हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और बेसिकली आज फिर एक बार एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों की कमेंट्स वगैरह हैं, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा और इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजहर जमाल और आप देख रहे हैं 3D आर्टिस्ट चैनल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो मुझे कमेंट्स आए हुए हैं डिफरेंट वीडियोस के ऊपर, जो मैंने पिछले मंथ में जो एक दो वीडियोस अपलोड की थी, उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है या फिर लोगों के सवालात हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले, मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ आपको क्या 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 कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, और आपके साथ एक प्रोफाइल भी मैं शेयर करूँगा। और जो प्रोफाइल से रिलेटेड है, मतलब वो जिसकी प्रोफाइल है, बराए मेहरबानी वो थोड़ा चीज़ों को गौर से सुने, वो गौर से देखें। ठीक है, तो हम चलते हैं कमेंट की तरफ। वो मैं आपके साथ प्रोफाइल शेयर करूंगा और उसमें मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और पूरी वीडियो को वॉच किया करें, पहले सब्सक्राइब कर लिया करें, फिर उसके बाद जो है वॉच किया करें पूरी वीडियो को। ठीक है, और आपसे एक ही गुजारिश मैं करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। और मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी ये डालता हूँ ज़्यादातर कि भाई बराए मेहरबानी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर उसके बाद जो है मेरी पूरी वीडियो देखें प्लीज़। आपकी मदद हो जाती है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है मेरी वीडियो। बाकायदा मैं खुद नहीं कह रहा, ये मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल चैट में ये बोलते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा। जब आपने बहुत कुछ सीखा मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और मेरे सामने ही कमेंट है मेरे चैनल के। ठीक है, ये तो पुराने कमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव। तो बेसिकली ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, 3D मॉडलिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने इनको रिप्लाई दे दिया था। बाकी इनको भी दे दिया था, ये जो हमारे थे भाई फैज़ान भाई, फैज़ान भाई की प्रोफाइल पे भी मैंने पिछली वीडियो में रिव्यू दे दिया था। ठीक है, आगे मेरे पास ईमेल आई थी, एक रिव्यू है, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। मेरे साथ एंड तक बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी और ख़ास चीज़ें मैं आपसे जो है ना शेयर करूँगा। इससे आपकी सेल में भी मतलब फ़र्क पड़ेगा, मतलब सेल भी ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, और आपको जो है ना किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, उससे भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी में लिखा था कि भाई कि मैं कोई अकाउंट मतलब मॉडल जो है मैं सी जी ट्रेडर्स पे अपलोड कर सकता हूँ या उसके अलावा भी कर सकता हूँ। तो भाई आप अगर सी जी ट्रेडर्स के लिए एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वहीं करें। ठीक है, अगर आप दूसरी वेबसाइट पे सी टर्बो स्क्वाड के ऊपर अगर अपलोड कर रहे हैं अपना मॉडल, तो सी जी ट्रेडर्स के अकाउंट का नाम और टर्बो स्क्वाड के अकाउंट का नाम दोनों सेम हो, ताकि जब वेरिफिकेशन हो तो उनको ये लगे कि एक ही बंदा दो वेबसाइट के ऊपर अकाउंट रन कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। डिड यू फाइंड मेथड टू सेंड मनी फ्रॉम हाइपर वॉलेट टू पेयोनीर? ठीक है, अच्छा हाइपर वॉलेट में आपको बता चुका है, एक पे पोर्टल है, वो कोई वॉलेट नहीं है, पे पोर्टल है जो पेपाल वालों ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो सिक्योर करने के लिए आपके पेमेंट को वो उन्होंने सर्विसेज उन्हें की है, क्रिएट किया गया। और दूसरी चीज़ ये, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, असल में मैं आपको कभी भी ये कंटेंट नहीं देता उल्टा सीधा, मतलब यानी कि कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए आपके कमेंट आ रहे हैं, तो आपके कमेंट के टाइम को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कंटेंट बनाऊँ और फेक एडिटिंग करके आपको दिखा दूँ भाई देखो पैसे जो है ना विड्रॉल हो गए और आप ऐसे ऐसे करने। जब आपके साथ वो चीज़ नहीं होगी ना, फिर आप फंसेंगे, आप बोलेंगे मेरा तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, वहाँ पे फिर मैं भी फंसूंगा कि मैं क्या जवाब दूँ। ठीक है, जो मुझे पता होता है वो मैं बता देता हूँ, जो मुझे नहीं होता पता तो मैं उस पर सर्चिंग करके आपसे मतलब आपके साथ रिवील कर देता हूँ या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, होता है अथेंटिक ही है, जो आपको पता होगा। जब से आप अब तक मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। मैं भले थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन मैं फैक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि इसके ऊपर मैं वर्किंग बेसिकली कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह जैसी अथेंटिक मेथड, लॉन्ग टर्म मेथड मुझे मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इसमें जो आपने अगर पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, तो आप अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। पेयोनीर का मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, और मेरी उनसे सी जी ट्रेडर्स से भी बात चल रही है। ठीक है, और मैं खुद से भी ट्राई कर रहा हूँ कि क्या मेथड हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें मैच होने के बाद जो है पेयोनीर पे जो है ना विड्रॉल हो सकते हैं पैसे। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं दी, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। ठीक है, लॉन्गर वर्क। ठीक है, इसके ऊपर भी अच्छा ये भी वही बात कर रहे हैं बेसिकली कि सी जी ट्रेडर्स के ऊपर पे वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया ना कि वो उसका मैं देख रहा हूँ मेथड। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये भी भाई वही पूछ रहे थे मुझसे। ठीक है, इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, मेथड वर्किंग है, दिस इज मेथड वर्किंग है पर वर्किंग कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। अच्छा ये भाई का एक सवाल था, मेरी क्या कहते हैं
इस वीडियो पे इन्वर्टो मार्केट के ऊपर एक सीरीज़ मैंने बनाई थी प्लेलिस्ट। तो उसमें उनका सवाल था ब्लेंडर में एक मॉडल को ऑब्जेक्ट माई एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ इमेज टेक्सचर अनरैपिंग ईटीसी वगैरह नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली असल में होता क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपको एक पॉपअप देता है। अब जैसे ये मैंने क्रिएट की थी किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बड़ा डिटेलिंग वर्क किया था इसके अंदर, एक एक चीज़ इसके अंदर, ये पार्ट वगैरह हर एक चीज़ साइजेस पे बनी हुई है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्ले मोड पे ले आके दिखा देता हूँ। ये इसकी स्क्रीन वगैरह हर चीज़ एक्यूरेट साइजेस के ऊपर बनी है, आता है कि लोगों तक साइजेस पे बना हुआ, ठीक है। तो हर एक चीज़ साइज पे बनी हुई है। ये बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपोर्ट का मेथड क्या होता है। जब आप ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है जो आपको एक्सपोर्ट करना, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद जब एक्सपोर्ट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आना है एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, जो आपकी एरिया सिलेक्टेड है वो वाला आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब ये फाइल जहाँ पे मौजूद है ना, तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ, यहाँ का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ डेस्क नाम दे दी। अब यहाँ पे ये ओबीजे दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा ओबीजे। ये 3D का मेथड है, लेकिन ब्लेंडर का भी तकरीबन ऐसा ही होता है। ऊपर फाइल में से जाके एक्सपोर्ट में जाते हैं हम, तो तकरीबन ऐसा ही मेथड होता है। सेव करवाएंगे हम, सेव करवाने के बाद आपको एक पॉपअप देता है, पॉपअप, ठीक है। टेक्सचर कोड, नॉर्मल, वर्टेक्स, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना इसमें, आप ये देख लो ब्लेंडर, चलो ब्लेंडर के लिए कर रहे हैं, सही है। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्लेंडर के लिए, ब्लेंडर फाइल्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ मेरे सामने और आई है मज़ीद, कि आप अपनी ऑब्जेक्ट फाइल जो ज़्यादा कर सकते हैं 3D मॉडल के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट फाइल भी रखें आप, ब्लेंडर फाइल भी रखें आप, माया भी रखें, सिनेमा 4D भी रखें। इसमें क्या होगा, आपकी जब फाइल्स की वैरायटी होगी ना मॉडल्स के अंदर, जब आप मॉडल सील करेंगे टर्बो स्क्वाड के ऊपर, जब आपकी मॉडल की फाइल्स की रिक्वायरमेंट फॉर्मेट ज़्यादा होंगे तो वो आपके ज़्यादा चांस होंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ना हर बंदा परचेज कर सकता है। सिनेमा 4D वाला भी कर सकता है, ठीक है, जी ब्रश वाला भी कर सकता है, ब्लेंडर वाला भी कर सकता है, माया वाला भी कर सकता है। तो इसमें जब फाइल कैटेगरी वैरायटी होगी ना, तब इसमें क्या होगा कि आपके ज़्यादा चांस होंगे सेल जनरेट होने के। मैंने बोला ना, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी खोलता चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम चलें ब्लेंडर के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टेक्सचर वगैरह का इशू होता है। तो यहाँ पे आप टिक वगैरह देखने के लिए एक्सपोर्ट मैपिंग वगैरह, यूज़ मैप, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देना है, इसको पाथ देना है, पाथ जो हमने वहाँ से कॉपी किया ना, ये हमने पाथ दे दिया। पता नहीं है वहाँ गया नहीं गया, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से नहीं, सॉरी, अब ई में जाएं, ई में जाएं, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद, सही है, प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद इसमें जाएं, ये रहा 3D फाइल, इसमें भी एक फ़ोल्डर बना लें टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। ये ओके कर रहे हैं इसको, और इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अच्छा, पीसी के लिए सही है। ये सारे आपके फंक्शन हैं, ये बेसिकली बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको टेक्सचर कहाँ सेव करना है। मैप का मतलब क्या होता है, मैपिंग, ये जो आपकी सारी मैपिंग है, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है, मैपिंग भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू बिट मैप है, या एक्सपेंडेड पैरामेस है, रेंडर प्रोड्यूसर, ये सारी चीज़ें देख के आप खुद से जो है ना वो कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे टेक्सचर की इसने फॉर्मेट दिया हुआ है, जेपेग देना है, पीएनजी देना है, टिफ देना है, टारगा देना है, ठीक है। सेटअप ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप कर लेंगे, तो आपने एक्सपोर्ट कर देना है इसको। अब हम ट्राई करते हैं एक्सपोर्ट करके और देख के कि हमारे पास टेक्सचर वगैरह आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब ये देखता हूँ मैं जाके अंदर फाइल में, बेसिकली ऑब्जेक्ट फाइल तो हमारी डेस्क की रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद अब हम जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना, ये एक्सपोर्ट तो बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्सचर का, वो इसके साथ आ जाता है। जैसे मटेरियल आया ना, आप ट्राई करिएगा कि इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ब्लेंडर में बनाने के बाद इसको दोबारा से इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। 3D में तो इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है, जब आप आर्काइव बना के उसके अंदर सेंड करेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी टेक्सचर आ जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे आप किसी भी सॉफ्टवेयर फॉर्मेट के लिए, तो वो वहाँ से जो है उठा के ऑलरेडी टेक्सचर अप्लाई करवा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया एक आसान मेथड। अभी जो आपने पूछा ब्लेंडर के अंदर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसके साथ टेक्सचर नहीं आ रहा, तो ब्लेंडर के अंदर भी और 3D के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है।
उसका करने का, एक्सपोर्ट करने का ओबीजे। ठीक है, अभी हो सकता है इसमें ना आ रहा हो, लेकिन मैंने इससे पहले भी एक दो बार करके फाइल दी। इसमें क्या होता है, जब बंदा एक्सपोर्ट करता है ना, तो फाइल थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसके साथ टेक्सचर्स भी आ जाते हैं। अब ये अभी इसमें क्यों नहीं आ रहा है, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, लेकिन मेथड यही होता है। और आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होने की वजह भी यही होगी जब आपके पास फाइल फॉर्मेट्स अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया वो ही होगा तकरीबन सॉल्यूशन। और इसके बाद जो है मैं प्रोफाइल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक हमारे व्यूवर है, मेरे पास ईमेल आई थी उनकी, जो मैंने ईमेल चेक करी, तो ये अहमद अली भाई हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मेरा नाम हमजा अली है। मैंने कुछ मॉडल बनाए थे और टर्बोस्क्वाड और सीजी ट्रेडर्स पर अपलोड किया है। 6 से 7 मन 6 से 7 मन हो गए हैं, लेकिन कोई सेल जनरेट नहीं हुई। काइंडली गाइड मी कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है भाई, मैंने इनके क्या करें, इनकी जो प्रोफाइल के लिंक है वो मैंने न्यू टैब में ओपन करके रखे हैं। अब चलते हैं वहाँ। अब यहाँ पे भी आपको जो है बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चलता हूँ न्यू टैब के ऊपर। ठीक है, या आपके सामने ये तो मेरा ही है अकाउंट। ये बेसिकली ये हमजा भाई हैं, हमजा अली भाई हैं। ठीक है, इनकी ये सीजी ट्रेडर्स की वेबसाइट है। ठीक है, यानी कि प्रोफाइल है। अब इनके पास गिनती के 4 मॉडल। ठीक है, 4 हैं, या 4 बता रहा है मॉडल, 3 है, मुझे तो बेसिकली 3 ही नज़र आते हैं। तो अब बेसिकली मैं इनको अलग अलग टैब में खोल लेता हूँ इनको। ठीक है, तो हमदा भाई आप ये कह रहे हैं कि आपकी सेल जनरेट नहीं हो रही। अब मिसाल के तौर पे आपने $3 का रखा हुआ है, मुझे बताएं यार आपका मॉडल कौन परचेज़ करेगा। इसमें मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा, मैं आपको एक, आप खुद देखें इसके अंदर कहाँ डिटेल वाले। ठीक है, हमने $3 का तो रख दिया। अब $3 का मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास जो मॉडल पड़ा है, मैं अपने मॉडल की तारीफ़ नहीं कर रहा, तारीफ मैं नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ जस्ट लोकल, कि आपको कम रेट में देंगे। ये पूरी डाइनिंग टेबल देंगे, कितनी रियलिस्टिक बनी हुई है। $3 की सेल कर रहा हूँ मैं, हालांकि ये मैंने क्रिएट नहीं करी, मैंने किसी और वेबसाइट से उठा के जो है अपलोड करी है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपके सामने है। अब ये देख लें आप, ये एलिवेशन देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये एलिवेशन मेरी बनी हुई है, इसके अंदर रेंडरिंग लुक देख लें आप कितना है, और मैं ये $3 का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देखा करें कि मैं जो अपना मॉडल सेल कर रहा हूँ कि औरों से कैसा है, कंपेयर करना चाहिए आपको कि कितना अच्छा बना हुआ है, कितना अच्छा नहीं बना हुआ, सारी चीज़ें देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से रेट रखें। और पहली बात तो ये, आप अपनी स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव करें। ठीक है, उसमें थोड़ी डिटेलिंग लाएँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लाएँ। ठीक है, अब ये तो मैं आपको किसी बुराई से नहीं कह रहा, आपने बहुत अच्छा बनाया, नो डाउट अच्छा बनाया, लेकिन इसमें जो डिटेल्स वाज़ेह होती हैं वो करें, और रेंडरिंग थोड़ी सी अच्छी इम्प्रूव करें। ठीक है, और ये आपने बेसिकली वायर फ्रेम डाला हुआ है। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, लेकिन ये कौन परचेज़ करेगा, वो भी $3। $3 से कम में दो डॉलर के भी पूरे सोफ़ा सेट मिलने, दो दो पेयर। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा करें अपने मॉडल में। ठीक है, आपके पास सही है, आपने सारी चीज़ें सब सही लिखी हुई है, लेकिन आप अपने मॉडल की क्वालिटी देखें। जब आप भी मार्केट जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने, सस्ती तो लेते हैं लेकिन तरीके की लेकर आते हैं। ठीक है, अब इनके दूसरे मॉडल पे जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये मॉडल डाला हुआ है $6 का। अब मुझे बताएं, $6 का ये मॉडल एक तरह से लो पॉली लग रहा है। अब ये कौन ख़रीदेगा, ये किसके काम का है, एक मिसाल है, सोचने वाली बात है। अभी कौन ख़रीदेगा, फुहारा ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ और ही चीज़ लग रही है। ठीक है, अभी आप ये लैम्प देखें, लैम्प कितना टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, वही कलर कॉम्बिनेशन देखें आप एलिवेशन का, तो ये कौन परचेज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है सेल तो जनरेट होगी ही नहीं आपकी। आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी बुराई से नहीं कर रहा, मैं आपकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ। आपने मुझसे कहा ना कि सर कोई हल बनाए, मेरी प्रोफाइल चेक करें, तो मैं आपको उसका हल बता रहा हूँ, उसको मज़ीद बेहतर करें। ठीक है, अब ये एलिवेशन है आपके सामने, अब ये एलिवेशन है, अब मैं $3 की बेच रहा हूँ। अच्छा, मैं तो $3 की बेच रहा हूँ, उससे कई ज़्यादा अच्छी लोग $6 की बेच रहे हैं। ठीक है, उनकी रेंडरिंग ऐसी है रियलिस्टिक, ये पिक्चर शूट हुई हुई। अब आप खुद देखें यहाँ पे, अपनी मॉडलिंग देखें कितनी आउट जा रही है। गिलास देखें, गिलास कुछ और लग रहा है। ये लैम्प देखें, लैम्प आपकी चौकट से कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, एक रियलिस्टिक फील नहीं आ रही। अब ये सोफ़ा कितना हाइट में, कितना वैसा हो रहा है कि वो बिल्कुल आधे आधे आ रहा है बालकनी से। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान में रखें, इंशाल्लाह सेल हो जाएगी। थोड़ा अच्छे मॉडलिंग करें, अच्छे मॉडल डालें, तो सेल आएगी, क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी भाई। ठीक है, और ये देखें कितना रंग बिरंगी एलिवेशन है। $5 की रंग बिरंगी एलिवेशन कौन परचेस करेगा, मुझे देखें आप। ये टेक्सचर देखें, आपने यहाँ पे सिनरी लगा दी, और यहाँ पे कार्टस लगा दिया। ये ग्रास देखें, ये दरवाजे के बिल्कुल आगे आ रही है।
ठीक है। और ये दरवाज़ा कहाँ जा रहा है, रोड से मिल रहा है, ये सीढ़ियाँ कहाँ दब रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी मॉडलिंग को थोड़ा इम्प्रूवमेंट में लाएँ और रेंडरिंग वगैरह अच्छी करें। अब देखें यहाँ पे धूप निकली हुई है, ठीक है, धूप धूप का एक शेडो आ रहा है यहाँ पे घर के ऊपर, मगर पीछे आसमान पूरा ब्लैक हो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं भाई, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इनकी मैंने टर्बो स्क्वाड की भी जो है ना प्रोफाइल ओपन की हुई थी, ठीक है। अब मुझे बताएं ये किसके काम का है, ये $2 का, ठीक है, आपने बनाया है ये मॉडल किसके काम का। कोई कोई एनिमेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा वो। अब $2 का कौन परचेस करेगा ये आपसे, सोचने वाली बात है। अच्छा, अच्छे से अच्छा मॉडल भी तकरीबन $3 का तो बिक ही रहा है बेहतरीन। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप प्रोफाइल अपनी थोड़ी सी रीड करने की कोशिश करें, अपनी अच्छी करने की कोशिश करें। अब ये आपने शेल बनाया है, ठीक है। अब आपने शेल रखा हुआ है $3 का, ठीक है। अब इसमें बताएं डिटेल वाजी कहाँ हो रही है, कहाँ से डिटेल वाजी हो रही है कि आपने क्या बनाया, इसमें क्या रखा हुआ है, कुछ पता चल रहा है। चले नान खटाई का आपने यहाँ टेक्सचर लगा दिया, लेकिन ये शेल्फ कितनी बड़ी बड़ी अंदर तक जा रही है, अब ये टिकेंगी कैसे। एक फिजिकल भी तो थोड़ा माइंड सेट होता है ना कि यार ये इतनी लंबी अंदर तक जा रही है शेल्फ, और बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये टिकेगी कैसे हवा में। ना आगे कोई सपोर्ट आ रही। तो ये सारी चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये रेंडरिंग देख लें एक बार। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि शेल्फ कैसे दिए हैं। कम कम है, ज़्यादा अंदर अंदर नहीं, ज़्यादा बहुत लंबे लंबे अंदर साइड नहीं है। और आप यहाँ देखें, ये देखिए कितने लंबे लंबे अंदर अंदर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे ना तो सेल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। हाँ, चले फिर ये वाला फिर मैं कह सकता हूँ कि ये सेल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि गेम वगैरह बनते हैं माइनक्राफ्ट वगैरह, उसके अंदर चले सेल हो जाए। लेकिन इसके अंदर प्रॉपर टेक्सचरिंग हुई भी होगी तब जाके ये सेल होगा। अदरवाइज़ ये देखें यहाँ पे पानी आ रहा है एकदम, यहाँ पे पहाड़ आ गए, वहाँ पीछे पहाड़ आ गए, मतलब बहुत आउट हुई हुई है। वो ये भी आपने $5 का रखा हुआ है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, मायूस मत होएं, जो है ना डाउन मत होएं, अपनी मॉडलिंग को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। मैं वीडियोस डालता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें मैं किस तरीके से मॉडलिंग कर रहा हूँ, टेक्सचरिंग कर रहा हूँ, तो उसको फॉलो करते हुए लेके चलें, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कोई मॉडल भी करना बता दूंगा, कोई चीज़ की किस तरीके से मॉडल होती है, उसकी टेक्सचरिंग, दूसरा उसकी स्टूडियो लाइटिंग, फिर उसकी रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। तो ये टर्बो स्क्वाड की आखिरी प्रोफाइल है, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। ये मैटर, आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी भर सेल नहीं आनी है, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये चीज़ देखें, चलें, आपने ये एक ऑफिस टेबल बनाई है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आप ये देखें एलसीडी कहाँ जा रही है, और ये भी आपने $2 की रखी हुई है, सही है। कंप्यूटर वर्क प्लेस रखा हुआ है, ये एलसीडी चार चार एलसीडीज लगी हुई हैं छोटी छोटी, कहाँ जा रही हैं, कीबोर्ड देखें कहाँ जा रहे हैं, कप कहाँ है, पेपर कहाँ है, प्रिंटर तो नज़र ही नहीं आ रहा बीच में प्रिंटर। थर्ड, मैं तो समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि ये प्रिंटर है, लेकिन थर्ड पार्टी देखेगा तो बोलेगा ये क्या चीज़ है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी सब सेट हो ही जाता है, लेकिन टेक्सचरिंग और आपकी जो मॉडलिंग के अंदर साइजेस होते हैं ना हर चीज़ के, वो बड़े मैटर करते हैं, तब जाके आप एक अच्छे मॉडलर बनते हैं। तो भाई ये चीज़ें थी, इसके ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, ठीक है। और अपने आप को और पॉलिश करें मज़ीद, वीडियोस देख देख के मॉडलिंग कर करके साइजेस निकालें इंटरनेट से कि जब मैं ये बना रहा हूँ तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, इंटरनेट से निकालें। फिजिकल में ये चीज़ जब बनती है तो इसका क्या साइज़ होता है, सारी चीज़ें उसको देखें, ठीक है। हमारी थी अब तक की ये वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप फिर भी कुछ समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए। मैं थोड़ा सोच रहा था कि कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट लेकर आऊँ, जहाँ पे आप अपने जो है एसेट को सेल करके अर्निंग कर सकें, जिसपे मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।